बोकारो स्टील प्लांट से आज जो सूचना फैली, दिन में लगभग 11 बजे अचानक से दहशत और भय का वातावरण बन गया। हड़कंप की स्थिति बन गई, अफरा तफरी मच गई और जो जहां थे वहीं से दौड़ पड़े। प्रशासन के बड़े अधिकारी हों, बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के अधिकारी हों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो, बोकारो पुलिस हो या फिर एनडीआरएफ की टीम या और अचानक आई विपदा से निपटने के लिए दक्ष बोकारो स्टील प्लांट की टीम, सभी दौड़ पड़े बोकारो स्टील प्लांट की ओर। अचानक से फायर टेंडर दौड़ने लगे, एम्बुलेंस की गाड़ियां सायरन बजाने लगी और सबका रुख बोकारो स्टील प्लांट की ओर हो चला। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। देखिए किस तरह की स्थिति थी, कैसा हंगामा मचा। हाँ, तो आपने देख लिया, बिल्कुल जिस तरह का माहौल है वह परेशानी का कारण है, चिंता बढ़ा रही है और एक बड़े हादसे की ओर संकेत दे रही है। लेकिन घबराइए नहीं, जो दिखाई दे रहा है वह हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि यह दृश्य मॉक ड्रिल का है, जो हमारी सुरक्षा को लेकर हमारी तैयारी, आपातकालीन स्थिति में हमारे एक्शन की समीक्षा की जा रही है। यह पूरा दृश्य जो आप देख रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट के गेट के पास जो आप नज़र आ रहा है, यह बोकारो स्टील प्लांट के अंदर में मॉक ड्रिल चल रहा है, जहां सुरक्षा का एक्सरसाइज किया जा रहा है। इस सुरक्षा का, ताकि कभी आपातकालीन परिस्थिति हो जाए तो हम कितने तैयार हैं इसको भी नापा जा सके और हम किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, इसकी तैयारी की भी समीक्षा हो रही है। अगर यह कहा जाए कि जिला प्रशासन की यह पहल और बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की जो पहल है, यह पहल यहाँ सुरक्षा एक्सरसाइज को एक बार फिर अद्यतन करने की पहल है, सुरक्षा को लेकर जो चिंता है उसको दूर करने की पहल है, तो गलत नहीं होगा। और यह मॉक एक्सरसाइज लगातार जिस तरीके से साल 2 साल में चलता रहता है, यह बतलाता है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर किस तरह से समीक्षा कर रहे हैं, किस तरह से गहरा मंथन कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी सुरक्षा को लेकर चौकस हैं। बोकारो स्टील प्लांट में यह दृश्य लगभग 1.5 घंटे तक बना रहा। सूचना थी गैस लीकेज की और इसके बाद धड़ाधड़ सभी लोग एक्शन में दिखाई देने लगे। इस घटना को देखने वाले, सायरन की आवाज़ सुनने वाले और गाड़ियों की धमा चौकड़ी देखने वाले, समझने वाले लोग इस भ्रम में पड़ गए कि ज़रूर कोई न कोई अनहोनी बात है। बोकारो स्टील का भी संकट बढ़ा हुआ दिखाई देने लगा आम लोगों को। दरअसल जिला प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के इस बड़े स्टील प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जा सके और आपातकालीन स्थिति में पूरा तंत्र किस तरह से तैयार है, इसको भी जांचा जा सके। स्थिति में कई लेसन होते हैं जिसको समझने की ज़रूरत है कि एसडीआरएफ की टीम हमारे पास, हमारी एक होती है जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, और हमारे पास एक टीम ऐसी होती है जो टीम इमीडिएट प्लांट के अंदर होती है, जो प्लांट इमीडिएट उस पर रेस्क्यू करता है। एक प्लांट इसको इमीडिएट रेस्क्यू करता है, जो इस समय सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है प्लांट की टीम। एक सीआईएसएफ की टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से काम करती है। ऐसी चीज़ों में एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो ट्रेनिंग अगर हम प्रॉपर करते हैं और कुछ लोगों को एनडीआरएफ के पास भेजकर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं और एनडीआरएफ के जो एसओपी है उसके आधार पर हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हम हमेशा तुरंत रिस्पांस दे सकें। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम आप जानते हैं बेहटा में होती है, वहाँ से रिस्पांस देने और वापस आने में एक लंबा समय लग सकता है। इसमें आप चूँकि बोकारो में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग है, कहीं पर भी कोई इस तरह की घटना होती है तो कैसे हम तुरंत रिस्पांस इमीडिएट करें, इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्लान तैयार किया है जो फ्यूचर में हम लोग इसको कर सकें। डीसी साहब, जो आज आप गए थे, जिस चिंता से यहाँ पर मॉक ड्रिल करना पड़ा, वह चिंता, उसकी तैयारी की जो समीक्षा हुई है, उससे चिंता कितनी दूर हुई है आपकी? देखिए, सेफ्टी, मैं हमेशा कहता हूँ सेफ्टी एक मंत्र बनना चाहिए कि सेफ्टी किसी भी इंडस्ट्री और इसका फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए। सेफ्टी इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर सेफ्टी को आप पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है और आप उसको इमीडिएट रिस्पांस में ले सकते हैं और आप आपकी कंपनी की ग्रोथ का वो एक पैमाना बन सकता है।
कितना सेफ है आपका इंडस्ट्री, तभी आप आगे बढ़ेंगे तो उसका एक वैल्यू होगा। तो आज जो आपने तैयारी देखी उससे चिंता दूर हुई? आज का जो रिस्पांस टीम मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में ये पूरा एक मेजर ऑपरेशन क्लोज हुआ, तो आज ये चिंता ज़रूर दूर हुई है। लेकिन भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, कुछ सुझाव और सजेशंस हम लोगों ने दिया है कि इनके मेंटेनेंस और इस पर क्या क्या काम हो रहा है उसको भी दिया। आगे भी टाइम टू टाइम हम लोग इसको रिव्यू करते रहेंगे। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने गैस रिसाव की सूचना और घटना को लेकर आयोजित मॉक ड्रिल पर यह बताया कि समय समय पर इस तरह का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टील प्लांट होने के नाते एक थर्मोसेंसिटिव इकाई होने के कारण रासायनिक खतरों का तत्व विद्यमान होते हैं, जिसके कारण खतरा की आशंका होती है। और इस तरह का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से करके हम अपनी तैयारियों पर गौर करते हैं और उसके अनुरूप अपने को तैयार करते हैं ताकि आपदा की स्थिति में उसका पूरी तरह से लाभ उठाया जा सके। ड्रिल करने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की घटना वास्तविक जीवन में होती है तो उसे कैसे हमको टैकल करना है, उसमें रिस्पांस मैकेनिज्म क्या होगा, जो एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व रहती है उनके बीच लैटरल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा, इन सब चीज़ों का प्रिपेयर्डनेस जो है वो कराने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। और आज भी जो है, जो अभी मेरे सहयोगी ने बताया, ये CBRN के तहत बेसिकली ये केमिकल वाला जो थ्रेट है गैस लीकेज का, उसके तहत इसको किया जा रहा है। और उसमें हर पहलू पर इसका इंसिडेंट रिपोर्टिंग से लेकर के रिस्पांस एंड उसका लैटरल कोऑर्डिनेशन, फॉलोअप, ये सब सारी चीज़ों का पूरे स्पेक्ट्रम का एक तरीके से ड्रिल हो जाएगा ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो और आगे फ्यूचर के लिए वो काम आए। इस मॉक ड्रिल के आयोजन से पुलिस और बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा में लगे हुए तंत्र जो एजेंसियां हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन को भी मापा गया और यह जानने का प्रयास किया गया कि कोऑर्डिनेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है ताकि अगर कभी कोई आपदा आ जाए तो हम अपने इस कोऑर्डिनेशन के जरिए बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभा सकें और जिस तरह की भूमिका और दायित्व है उसे पूरा कर हम देश की सेवा कर सकें। काफ़ी ओवरऑल रिस्पांस जो था बहुत ही सेटिस्फैक्टरी था। यहाँ पे जैसा सर ने भी बताया, यहाँ पे लेवल ऑफ ग्रेडेशन है, लेवल 1, 2, 3 पे हम डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो आती है। उससे पहले यहाँ पर अपना BSL का अपना अरेंजमेंट है, CISF का अरेंजमेंट है लेवल 2 पे, एंड थर्ड लेवल पे जो है NDRF एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पिच इन करता है। जैसे सर ने बताया कि एक चीज़ जो हमें लगी कि वो ये है कि एक लोकल अरेंजमेंट ऐसा हो जैसा आप लोग सभी के मन में क्वेश्चन है और डाउट है कि मॉक ड्रिल थी इसलिए टाइमली रिस्पॉन्ड था, तो उसी को निवारण करने के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के तहत हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। DC सर का ये विजन है कि एक लोकल कंटिजेंट ऐसा कोई डिज़ास्टर ट्रेंड जो बाय NDRF उसी SOP पे काम करने वाली एक टीम हो जो कि यहाँ लोकली अवेलेबल हो, ताकि वो जो रिस्पॉन्स टाइम जो आप बोल रहे हैं कि अभी तो प्रिपेयर्ड थे इसलिए वो डाउट ही मन से निकल जाएगा, वो यहीं रहेगा तो तुरंत जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। कम्युनिकेशन का मैं जैसे दोबारा दोहराऊंगा कि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा कम्युनिकेशन, इतना फास्ट रिस्पांस होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा BSL की तरफ से, CISF की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने मिलकर बहुत अच्छा टीम एफर्ट की तरह यहाँ पे किया और ओवरऑल एक्सरसाइज बहुत सक्सेसफुल रही। सब इंजर्ड को टाइमली हमें हॉस्पिटल पहुँचा। तो यह जो आज का एक्सरसाइज, इस्पात संयंत्र होने के कारण कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे प्लांट से भिन्न होती हैं और रासायनिक कारणों से महत्वपूर्ण हो जाती हैं और कभी कभी यही रासायनिक कारण प्लांट में दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अब इस तरह के आयोजन से हम सबक भी ले रहे हैं और आने वाले समय के लिए और तैयारी को पुख्ता भी कर रहे हैं। CBRN एक्सरसाइज कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है CBRN थ्रेट एक्सरसाइज, एलिमिनेशन एक्सरसाइज। इसका ये एक फुल स्पेक्ट्रम एक्सरसाइज दिखाता है, चाहे वो CBRN का फुल फॉर्म होता है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। बोकारो स्टील प्लांट बीइंग अ थर्मोसेंसिटिव यूनिट, यहाँ पे केमिकल थ्रेट रहता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एज फार एज बोकारो स्टील प्लांट इज कंसर्न, ये केमिकल थ्रेट्स को हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि किसी तरह के केमिकल थ्रेट जैसे गैस लीकेज वगैरह को हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म क्या है, हमारा रिस्पांस टाइम क्या है वगैरह।
जो मुख्य पहले से अलर्ट रहे हम लोग कि अगर भगवान न करे किसी तरह का अनफॉर्चुनेट होता है तो हम लोग उस स्थिति से कैसे निपटेंगे, तो इसके लिए ही ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि हर एक जिला का, हर एक स्थान का अलग अलग थ्रेड्स होते हैं। अगर हम समुद्री किनारे में जाएंगे तो समुद्र से जो लहरें उठती हैं, सुनामी, उस तरह का थ्रेड्स आते हैं वहाँ पे। उसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया के जो है वो वहाँ का के अलग थ्रेड्स होते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि यहाँ के केमिकल थ्रेड्स ज़्यादा प्रभावी है, तो उसके लिए कैसे हम लोग बचाव कर सकेंगे, उसी के तहत ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और ये मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी कि अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको हम कारगर तरीके से कैसे निपटेंगे। तो ये प्रक्रिया भी है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के चीज़ों को देखेंगे क्रमवार। आपदा कहकर नहीं आती, अगर दुर्भाग्य से आपदा आ जाए तो इस तरह का आयोजन हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, ताकि आपदा की स्थिति में हम अपनी भूमिका निभाकर इस आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सके, जान माल की रक्षा कर सके और जो समस्या आई है उसका समाधान ढूंढ सके। इस तरह का आयोजन हमें भविष्य के लिए तो तैयार करता ही है, सचेत भी करता है, चौकस भी करता है और हमें हमारी तैयारियों के साथ साथ दायित्व का एहसास भी कराता है। जिला प्रशासन और बोकारो स्टील प्लांट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग, एनडीआरएफ की टीम और सीआईएसएफ ने जिस तरह का आयोजन किया और जिस तरह की तैयारियों की समीक्षा की, वह काबिल तारीफ है। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।